आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारी अकेडमी का नाम भी महर्षि दयानंद योगा अकेडमी है, तो हम उन्हीं के जीवन परिचय से शुरू करेंगे आज का जो अपना बायोग्राफी ऑफ योगीज की क्लास है हमारी। उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्वामी दयानंद जी का स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय। एक मंत्र है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। उस ओम का हम जाप करते हैं। सिलेबस देख लेते हैं हम। ये महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय हमने पढ़ना है। गुरु गोरक्षनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ना है, उनकी परंपरा क्या क्या रही, ठीक है? जैसे नाथ परंपरा से हैं, ऐसी और भी परंपराएं हैं। नाथ पंथ है और गिरी पंथ है, कबीर पंथी हैं और भी बहुत सारे पंथ हैं। दादू पंथ है एक इन्हीं में से ही, ठीक है? तो ये अलग अलग पंथ है। तो जो ये योगी आदित्यनाथ है, मत्स्येंद्र नाथ है, आप हट प्रदीपिका पढ़ेंगे, उसमें 33 गुरुओं के नाम आते हैं, वो सब इन्हीं में से हैं। गुरु मत्स्येंद्र नाथ, जिन्होंने मत्स्येंद्र आसन की खोज की थी। तो ये नाथ परंपरा के आदिनाथ जो है भगवान शिव है, उन्हीं की परंपरा से चले आ रखे हैं, ठीक है? इनका यौगिक अवदान क्या रहा समाज के लिए? नारद भक्ति सूत्र ये आपने पढ़ ही लिया होगा। फिर हमने आधुनिक काल में जो है स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना, हमने अरविंद जी को, श्री अरविंद घोष को पढ़ना है, महर्षि रमन को पढ़ना है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, उनकी योग परंपराएं। और नारद भक्ति सूत्र में योग और साहित्य में योग में जो जिन भी कवियों ने अपना योगदान दिया है, उनमें से हमने 3 का पढ़ना है, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास का, ठीक है? ये हमारे आ जाएंगे। जो समसामयिक काल के योग में श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जीवन परिचय पढ़ना, हमने टी कृष्णमाचार्यम जी का पढ़ना है, स्वामी शिवानंद सरस्वती का, स्वामी राम हिमालयन का जो हिमालयन यूनिवर्सिटी है देहरादून में उनका, महर्षि महेश योगी का, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ये जो शांति कुंज है हरिद्वार में, आप जानते हो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, ठीक है? गायत्री परिवार जो है वो पंडित श्री राम शर्मा जी के सानिध्य में चल रहा है, और उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ना हमने। योग के उत्थान के लिए और विकास के लिए इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जो भी योगदान दिया उसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है? इनकी सबसे अच्छी लाइन ये है, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। और इसी कोटेशन को ध्यान में रखते हुए ये एकेडमी रन कर रही है। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी को। सौरभ जी ने बोला था 1822 ईस्वी को, ये 1824 है, ठीक है? 12 फरवरी 1824 को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय पढ़ने से पहले 2 लाइन हम इनके बारे में कहना चाहेंगे कि जिनसे हमको मिली प्रेरणा उनके दर्शन हुए नहीं, और है हमारा दुर्भाग्य दयानंद जी आपके दर्शन हमें हुए नहीं, ठीक है? इनका जन्म जो हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था, टंकारा नामक गांव में हुआ था। ये काठियावाड़ क्षेत्र जो गुजरात है, पोरबंदर के पास, वहां पे है, ठीक है? इनके बचपन का नाम मूलशंकर था, मूलशंकर तिवारी था। और मूलशंकर इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनके जो माता थी यशोदाबाई और उनके पिता जो थे कृष्णलाल तिवारी जी, ये दोनों भगवान शिव के बहुत अनन्य भक्त थे। तो इनके घर जब पुत्र प्राप्त हुआ तो इन्होंने उसका नाम मूल शंकर रख दिया, क्योंकि ये शंकर के बहुत अनन्य भक्त थे, ठीक है? इनके जो गुरु हैं वो विरजानंद दंडी थे, जिन्होंने इनको धर्म का उपदेश दिया था। जिन्होंने इनको सन्यास दिया था वो अलग गुरु हैं इनके, उनका नाम भी आगे आएगा। ये 5 भाई बहन थे और इनमें सबसे बड़े स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। इनका जो दर्शन था वो वेदों की ओर लोटो था, और ये आधुनिक भारतीय दर्शन के अंतर्गत आता है। इनकी मृत्यु जो हुई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुई थी, अजमेर में हुई थी, राजस्थान में हुई थी। वहां पे इनका अभी भी वो बना हुआ सब, अगर आप कभी अजमेर जाएं तो आप देख सकते हैं। संन्यास की दीक्षा जो इन्होंने दी थी वो स्वामी पूर्णानंद जी ने दी थी। आप ध्यान रखिए,
अगर आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को सन्यास की दीक्षा किन्होंने दी या किन से प्राप्त की उन्होंने, तो स्वामी पूर्णानंद जी आएगा। ठीक है, जिन्होंने इसको मूल शंकर से इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। दयानंद सरस्वती बनने के बाद ये स्वामी विरजानंद जी के पास गए थे और वहां से इनको धर्म का उपदेश, धर्म की शिक्षा वहां से मिली थी। उससे पहले ये संत बन चुके थे। ठीक है, स्वामी पूर्णानंद जी जो थे वो दक्षिणेश्वर के थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई के गीर गांव में पहला आर्य समाज बना था। ठीक है, आर्य के बारे में जानते हैं? आर्य समाज, आर्य ये वर्ड आया कहाँ से? आप में से कोई जानता हो तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं। जानता आप में से कोई? तो आर्य शब्द का अर्थ तो जानते हैं। आर्य क्या होता है जी? आर्य से सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ हम्म। सर ऐसा माना जाता है कि सर मतलब जो आर्यंस थे वो मतलब बाहर से आए थे और सर वही से बाहर से तो नहीं आए थे। सर मतलब ऐसा माना जाता है। और सर जो वेद वगैरह है ना ये आर्य आर्य लोगों ने ही लिखा था, ऐसा माना जाता है। जो वेद नहीं नहीं, उपनिषद। ये तो हवा की बातें हो गई। आर्य पहले से ही थे, वो विलुप्त हो गए थे। उसके बाद फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब इसको देखा तो उन्होंने फिर आर्य समाज बना दिया, यानी कि पुराने जो लोग थे उनका एक समाज। आर्य पहले से ही थे, सभी लोग आर्य थे पहले। ठीक है, स्वामी दयानंद जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? सजगता का विज्ञान ही योग है। ठीक है, अगर आपके सामने प्रश्न आता है अकॉर्डिंग टू स्वामी दयानंद सरस्वती व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा, तो सजगता का विज्ञान जो है वही योग। इनका उद्देश्य क्या था? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। समाज में फैली अनेक कुरीतियां, जो बीमारियां थी, जो भी अ, बुरी चीजें थी, उनको खत्म करना। जो भी प्रथाएं चल रही थी, चाहे वो जातिवाद की प्रथा हो या सती प्रथा हो या बेमेल विवाह हो, ऊंच नीच हो, बहुत सारी थी, वो सब आपके सामने आएंगे अभी पढ़ने में। तो उनको खत्म करना, जो समाज होना चाहिए सबको एक नजरिए से देखना, कोई ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं, सब समाज के एक ही समाज है और उसके सभी लोग। इसलिए आर्य समाज की स्थापना की थी, ताकि सभी आर्य, उसमें कोई ये ना जातिवादी ना फैले कि मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं चमार हूँ, मैं ये हूँ वो। तो ऊंच नीच ना रहे, सब एक हो जाए। ठीक है, ऊंच नीच तो पहले से ही थी, उसको देखते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और अगर आप आर्य समाज में जाएंगे, आर्य समाज के लोगों से मिलेंगे, तो वो, मुझे नहीं लगता वो उनमें से कोई रेयर एक दो होगा। अदरवाइज मतलब मैं भी खूब घुमा हूँ इनमें। तो वहां कोई आपसे जाति वाति नहीं पूछे। आजकल थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया लोगों का पूछने का। जाति नहीं पूछते, डायरेक्ट तो पूछ लेंगे सौरभ जी आपका गोत्र क्या है, तो उससे वो समझ लेते हैं। वो अब डायरेक्ट जाति वाति नहीं पूछते। तो उन जातियों को खत्म करने के लिए ही इन्होंने एक समाज बना था, जिसमें मतलब सभी एक समाज के, उसमें कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबकी जाति वो आर्य ही बन जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ वेदों के गलत अर्थों की हानि देखकर उन्होंने वेद के वास्तविक भाष्य को दुनिया के सामने रखा। कुछ पंडित लोग थे ऐसे, वो पंडित थे या ब्राह्मण थे या जो भी थे, उनका काम था ऐसा। ठीक है, वो वेद के अर्थों को, क्योंकि सब वेद नहीं पढ़ सकते थे, सब नहीं जान सकते थे। ठीक है, तो वो जैसा अर्थ, जैसा मतलब सिचुएशन होती, उस हिसाब से उस अर्थ को अप्लाई कर देते थे सामने के सामने, सामने वाले के पास। और उसकी गलत अर्थ बता बता के उसकी हानि को देखकर उन्होंने वेद के वास्तविक भाष्य को दुनिया के सामने रखा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और लिंग भेद, ठीक है, और जाति भेद से उठकर वेद पढ़ने का अधिकार सबको है की घोषणा की। यहाँ से पहले क्या होता था? लिंग भेद, जैसे औरतें नहीं पढ़ सकती, गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। आपने भी सुना होगा कि औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए, उनके लिए अशुभ होता है, ये होता है वो होता है। और जाति भेद आ गया इसमें कि भाई नीची जातियों के लोग इसको नहीं पढ़ सकते। पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि लिंग भेद तथा जातिवाद से ऊपर उठकर वेद पढ़ने का अधिकार सबको है की घोषणा की। अब इसके स्वामी दयानंद जी के अपोजिट बहुत सारे लोग हो गए, तकरीबन सभी लोग हो गए थे, जितने भी जो दिखावे के पंडित लोग थे। उन्होंने बहुत बार कोशिश भी की इनको मारने की, इनको ठेस पहुंचाने की, झगड़े भी खूब हुए हैं।
ठीक है, जब आप बहुत डीप में इनकी जीवन परिचय पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारा ज्ञान पढ़ने को मिलेगा। कहाँ-कहाँ से इन्होंने लड़-लड़ के शास्त्रार्थ भी किए इनके साथ, ठीक है? वो हार गए तो भी उनको फिर सोचा कि ये जाए तो गए किसी न किसी रास्ते से, कितने दिन यहाँ रह लेंगे, इनको मारेंगे। बहुत बार ट्राई भी किया, पर ये हर बार जब तक ऊपर वाले का हाथ होता है तब तक कुछ नहीं होता। वेदों का खूब प्रचार-प्रसार किया इन्होंने। जब ये 8 वर्ष के थे, 7 वर्ष के, 7 या 8 वर्ष के थे, तब इनको जो है वेद थे जो कंठस्थ हो गए थे। इनको वेदों का ज्ञाता माना जाता है। ज्ञाता मतलब जानने वाला। और मैंने एक कविता पढ़ी थी, उससे मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सभी को? यस सर। जब ये 8 वर्ष के थे तो इनको वेद जो है वो कंठस्थ थे, इसलिए इनको वेदों का ज्ञाता माना जाता है। और अगर आप में से कोई हरियाणा से हो और नहीं तो वो है तो वैसे कविता वो हरियाणवी में ही, उसमें एक कविता है, उस कविता का शीर्षक जो है कि वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर नाम नहीं। आपने पातंजलि योग दर्शन पढ़ा, उसमें भी आता ना, तस्य वाचक प्रणव, उस प्रणव का नाम ओम है, सबसे बड़ा वही है, उस ईश्वर का नाम ओम है। तो वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर नाम नहीं। और और वेद शास्त्र ढूंढ लिए ओम बराबर नाम नहीं। अर्जुन जैसा नहीं, श्रवण, वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर नाम नहीं। श्रवण जैसा पूत नहीं और कौशल्या से मां नहीं। ये कविता है। और इस कविता में एक लाइन आती है कि कृष्ण जैसा योद्धा नहीं, कृष्ण जैसा योद्धा नहीं और रावण सा अभिमान नहीं, और चाहे कितना घमंड करो पर नारद जितना ज्ञान नहीं। दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी कहा गया है कि दयानंद सा इस दुनिया में वेदों का विद्वान नहीं, और चाहे लाख तिजोरी हो धन की पर कर्ण जैसा धनवान नहीं। हनुमान सी भुजा नहीं और अंगद जैसा पैर पार पाँव नहीं, और वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर नाम नहीं। ऐसे कविता उनमें भी इनका नाम आता है कि दयानंद सा दयानंद सा इस दुनिया में वेदों का विद्वान। तो वेदों के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, और तभी तो ये कोटेशन भी दी कि वेद कोई और लौटो, ये इनका कोटेशन है। ये भी आपके सामने आएगा, क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसका कोटेशन, किसका उपदेश है। ठीक है, जब ये 8 वर्ष के थे तो इनको कंठस्थ वेद। फिर क्या होता है, जब ये 14 वर्ष के थे तो एक शिवरात्रि आती है, ठीक है, और उस रात को जागरण होता है। उस जागरण में इनके माता पिता जाते हैं, इनको भी साथ लेके जाते हैं। और यहाँ तक ये भी शिव के बहुत कट्टर भक्त थे। ठीक है, तो जागरण में जाते हैं, वहां इनको समझा गया था कि जागरण में वहां पे ना सच्चा असली शिव आएंगे, असली भगवान शंकर आएंगे। तो ये इनको उत्सुकता जागी कि आज तो असली शिव से मिलन होगा। तो ये जब जाते हैं वहां जागरण में बैठते हैं, तो रात बीतती गई, लोग उठते गए, अपने अपने घर जाते गए, धीरे 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 सब चले गए। कोई ना शिव आया, पीछे देखा तो लोग भी चले गए, और ये बाद में अकेले ही रह गए। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो शिव की जो मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी पूजा पाठ चल रहा था, और जहाँ पे वो दिया बत्ती फल फ्रूट रखे थे, प्रसाद रखा था, तो चूहे आते हैं। चूहे क्या करते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद का आनंद लेते हैं, और उसके बाद उस शिव की जो मूर्ति थी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कूदते हैं, इधर से उधर भटकते हैं, और वहां पे सुसु पोटी करते हैं, मल का त्याग करते हैं। तो फिर इनके मन में एकदम से इनके विचार जो है उथल पुथल होते हैं कि ये कैसा शिव है, अपनी रक्षा तो कर नहीं रहा है चूहों से, मेरी क्या रक्षा करेगा। हमने तो सुना था वो पालनहार होता है, ठीक है, वो जगत विधाता होता है। ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो है भी तो नकली शिव। और मान लो ये असली का आ भी गया तो ये तो गंदा तो कर ही दिया चूहों ने, ये आके करेगा क्या मेरे सामने। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे विचार इनके मन में आते हैं। तो ये फिर जो रियल शिव जो है, असली शिव की तलाश में, वो क्यूरियोसिटी इनके अंदर जागती है कि मुझे तो असली का शिव चाहिए ना, ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है, नाम मात्र सब पत्थर है, उसको बस एक शेप दे दी। ठीक है, तो 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि का व्रत किया इन्होंने, रात्रि जागरण किया, सत्य क्या है का विचार करने लगे, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है के विषय में
गहनता से सोचने लगे, विचार करने लगे। और फिर क्या होता है, 2 साल बाद जब ये 16 वर्ष के हुए तो इनके चाचा की मृत्यु होती है, ठीक है? और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हैजे से हुई थी। तो उन दिनों क्या हुआ, इनके मन में फिर से सवाल पनपने लगे कि मृत्यु क्या होती है? ये बहन चली गई, अब इसका क्या होगा? ये कहाँ गई अब? ऐसी क्या चीज़ थी कि वो इसके अंदर से निकल गई और ये यूँ की यूँ है? अब इसका क्या होगा? इसको क्यों जलाएँगे? जलने के बाद क्या होगा इसका? ठीक है? और फिर इसको जलाना ही था तो फिर इतना बड़ा क्यों किया भगवान ने, ये वो, मतलब बहुत सारे इनके विचार पनपने लगे। तो घरवालों ने समझाया, क्योंकि असली जवाब वो भी नहीं दे पाए। 2 साल बाद इनके चाचा की मृत्यु होती है। फिर वही सवाल खड़े हो जाते हैं, मौत क्या होती है? किसने की इनकी मौत? मौत क्यों की? इन्हीं की क्यों की? और किसी की क्यों नहीं की? अब ये मर गए तो इनका क्या होगा? ये कहाँ जाएँगे? तो ये सवाल पनपने, घर वाले जवाब नहीं दे पाए, तो घर वालों ने सोचा कि ये वैराग्य की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है, इनकी शादी कर देते हैं और ये गृहस्थ जीवन में फँस जाएँगे और अपना फिर इन चीज़ों से धीरे-धीरे डाइवर्ट हो जाएँगे और अपना ध्यान अपने काम-धाम में लगा लेंगे और बाकी चीज़ों से हट जाएँगे। इनका परिवार जो था खूब अच्छा संपन्न परिवार था और अच्छे पंडित परिवार से थे ये। मतलब आस-पास के गाँव में इनकी खूब पहचान थी। इनके दादाजी, पिताजी को सब जानते थे। ठीक है? 21 साल की उम्र में ही इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। फिर ये जब इनके चाचा की मृत्यु के बाद इनको कोई जवाब नहीं मिला, फिर ये एक बार गए, घर से भागे थे और फिर क्योंकि भागे तो थे पर ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। इनको सब जानते थे, इनके पापा को सब जानते थे, उनको पकड़ के वापस इनके पापा को सौंप दिया गया, इनके पिताजी को। ठीक है? फिर ये मौका सा लगा के फिर भागे और फिर ये परमानेंट चले गए 21 की उम्र में। मूलशंकर जीवन के यथार्थ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। और जब ये निकले हैं तो इनकी एक मूवी है, शायद नहीं सन्यासी नहीं है, मैं आपको मूवी का नाम बताऊंगा, आपको जब फ्री हो टाइम लगे तो उस मूवी को देखना। उनका इनका पूरा जीवन परिचय बताया गया है, कैसे गए और फिर जब जा रहे थे तो इन्होंने लोगों से, रास्ते में संत आ रहे थे उनसे पूछा कि मुझे सच्चे शिव की तलाश करनी है, कहाँ मिलेंगे? तो लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी मिलते, क्योंकि ये संपन्न परिवार से थे। तो कहा कि ये मुद्राएं जो आपने मुर्की पहनी हुई है ये हमें दे दो। तो किन्हीं ने इनकी मुर्की ले ली, किन्हीं ने इनके कड़ाई ले लिए, किन्हीं ने, उन समय तो जेंट्स लोग भी बहुत सारे जेवर पहनते थे, तो किसी ने कड़े ले लिए, किसी ने चेन, वो चेन भी बड़ी-बड़ी होती थी। तो इनको खूब लूटा लोगों ने, ठीक है? इनके पास कुछ नहीं रहा, ना इनको सच्चा शिव मिला, कुछ नहीं मिला, ये भटकते ही गए, भटकते ही भटकते ही गए। आखिर में इनको फिर स्वामी पूर्णानंद जी मिले थे, उन्होंने इनको सन्यास की दीक्षा दी और उन्होंने रेफर किया था कि आप वहाँ पे रहते हैं स्वामी विरजानंदंडी जी, वहाँ जाइए उनके पास और वहाँ आपको सच्चे शिव की जो आपकी तलाश है वो पूरी होगी। ठीक है? आगे आएँगे हम, धीरे-धीरे पढ़ते जाएँगे सब। अक्टूबर 1860 ईस्वी को मथुरा में मूल शंकर की भेंट स्वामी विरजानंद दंडी से हुई थी। दंडी शायद उनको बोलते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं, शायद, और ये थे। ठीक है? दंडी वर्ड शायद इसलिए यूज़ किया गया इनके। स्वामी विरजानंद दंडी जी से हुई। तब विरजानंद जी को कई वर्षों से अच्छे शिष्य की तलाश पूरी हुई या हो चुकी थी। ठीक है? ये भी अच्छे गुरु की तलाश में थे, गुरु मिलेगा तभी हमें अच्छे शिव मिलेंगे, मतलब सच्चा शिव मिलेगा। और विरजानंद जी को एक अच्छे शिष्य की ज़रूरत थी। ठीक है? क्योंकि वो अंधे थे, वो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके भी सवाल पनप रहे थे बार-बार मन में कि ये जो समाज में बुराइयाँ फैल गई कैसे खत्म हो? इनके पास जो इनके शिष्य आते थे वो थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करते और अपना निकल जाते थे। फिर वही अपना उन पंडितों में जाके वो भी पंडित हो जाते। तो स्वामी विरजानंद जी ने जो सिखाया वो सारा बेकार हो जाता था। ठीक है? तो ये जाते हैं फिर वहाँ पे, ध्येय वाक्य था इनका, कर्णवंतो विषम आर्यम, अर्थात सारे संसार के मानव को श्रेष्ठ बनाओ और वेदों की ओर लौटो। ये इनका ध्येय वाक्य था। इनके अंतिम शब्द जो थे वो थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। ये लास्ट में आएगी, मैं आपको समझाऊंगा ये कहाँ बोली थी उन्होंने लाइन। और महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे उनके दर्शन के 4 मुख्य स्तंभ थे। एक तो था कर्म सिद्धांत, एक था पुनर्जन्म, फिर संन्यास
और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छे से डीप लिखा है। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ज्ञान की खोज, फाल्गुन कृष्ण संवत 1895 ईस्वी में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, जब स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पातंजल योग सूत्र और वेद वेदांग का अध्ययन कराया। यहाँ से उनको थोड़ी थोड़ी सी शिव के बारे में जानने को मिला। अच्छा, वो शिव कुछ और था, असल में शिव कुछ और है। ठीक है, क्योंकि पातंजलि योग दर्शन में आप पढ़ेंगे ना, तस्य वाचक प्रणव और पाणिनि व्याकरण में बहुत गूढ़ है, और वेद वेदांग ये सब स्वामी विरजानंद जी ने उनको पढ़ाया। विरजानंद जी जो थे जन्म से ही अंधे थे। डीएवी भारत में स्कूल और कॉलेजों का एक बड़ा संगठन है। स्वामी दयानंद जी के सपनों को साकार रूप देने के लिए इनके विद्वान एवं समर्पित शिष्यों ने 2 जून 1886 ईस्वी को, ये डेट्स याद रखना आप जो भी आ रही हैं, 2 जून 1886 ईस्वी को दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है, ट्रस्ट तथा प्रबंधन समिति की स्थापना की थी 2 जून 1886 ईस्वी को। ठीक है, पहला डीएवी स्कूल महात्मा हंसराज के निर्देशन में लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां खुला था, क्योंकि उस समय बंटवारा नहीं हुआ था। और ये डीएवी स्कूल जो पहला स्कूल खुला था वो महात्मा हंसराज थे, उनके निर्देशन में लाहौर में खुला था। वर्तमान में भारत में निजी स्कूलों में शिक्षा का सबसे बड़ा संगठन जो है वो डीएवी ही है, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो जीडी गोइंका हो, या और जितने भी संगठन हो, उनमें सबसे बड़ा जो संगठन है निजी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूल जो है उनमें डीएवी सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन के सभी स्कूल और कॉलेजों में वैदिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हटके है, मतलब बहुत ओल्ड टाइप सा है या गुरुकुल जैसी शिक्षा दी जाती है, नहीं, यहाँ पे तकनीकी आधुनिक शिक्षा, सब कंप्यूटराइज, सब शिक्षाएं दी जाती है, और इनके स्कूल भी है, इनके कॉलेज भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कई धार्मिक एवं सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी हैं। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी, किंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे संस्कृत विलुप्त सी होती गई और हिंदी को बढ़ावा मिलता गया, तो उन्होंने कई पुस्तकों को आर्य भाषा हिंदी में लिखा, क्योंकि आर्य भाषा की पहुंच संस्कृत से अधिक थी। ठीक है, हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था, और उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद अग्रणी एवं प्रारंभिक व्यक्ति थे। इनकी कुछ कृतियां हैं, सबसे प्रमुख जो है इनकी वो है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्य के अर्थ पर इन्होंने प्रकाश डाला है। ऋग्वेद के ऊपर इन्होंने भूमिका लिखी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ठीक है, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद विषय सूची, क्योंकि वो वेदों को बहुत अच्छे से जानते थे, कंठस्थ थे इनको वेद। संस्कार विधि, जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, ये संस्कार विधि है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अंतिम संस्कार तक के जो भी हमारे 16 संस्कार होते हैं, वो 16 के 16 संस्कार इसमें अच्छे से बताए गए, डिस्क्राइब किए गए। पंच महायज्ञ विधि, ये यज्ञ हवन पे भी बहुत अच्छा बोलते थे, उन पे बहुत सारी पुस्तकें हैं। आर्य भीवी ने गो करुणानिधि, ये गाय के महत्व के बारे में बताई गई है, छोटी सी पुस्तक आती है, शायद वो 10-15 रुपए की आती है, और मुश्किल से मुश्किल इतनी सी बुक है, उसमें होंगे 10-15-20 पेज होंगे। ये बहुत अच्छी बुक है, कभी आपको मौका मिले, कहीं आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन या कहीं और बड़े स्टेशन पे, तो इनके स्टॉल होते हैं, वहां मिल जाती है। आर्य उपदेश रतनमाला, भ्रांति निवारण, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग प्रकाश, संस्कृत वाक्य प्रबोध और व्यवहार भानु। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ये 4 हैं, तो 4 में से किसी एक इनकी दे दी, एक दूसरे कवि की दे दी, एक तीसरे कवि की, एक चौथे कवि की, आपस में सही मिलान करके। ठीक है, एक तरफ 4 राइटर के नाम, योगियों के नाम दे देंगे, और 4 उनके जो ये है मुख्य कृतियां हैं, या उनकी जो भी पुस्तकें हैं, उनकी लिखी हुई उनकी रचनाएं हैं, उनको दे देंगे, तो आपने सही मिलान करना, तो इनको आपने याद कर लेना है। मुख्य इनमें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, संस्कार विधि है,
और इसमें गोकरुणानिधि है, व्यवहार भानु है, ये मुख्य है। ठीक है, बाकी आप सबको पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना आर्य समाज के संस्थापक वेद शिरोमणि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश अर्थात सही प्रयोजन और सत्य पर प्रकाश डालने वाली रचना या ग्रंथ है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य जो है अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर सत्य को उजागर करना है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण जो छपा था सितंबर सन 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश पहली बार छपी थी। ठीक है, इस डेट्स को याद रखना आप, ये जो भी डेट्स आ रही हैं। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि और अनंत है। ठीक है, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि और अनंत है। आगे ना वही संस्कृत का जो पातंजलि योग दर्शन में सूत्र है, बताएंगे कौन सा सूत्र है ऐसा? क्लेश कर्म विपाक आशय और परामृष्ट पुरुष 1.19 सर, 1.19 समाधि क्या? जी जी जी, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि एवं अनंत है, वो उनसे भी परे हैं, है ना। कालजाई ग्रंथ में 2 भागों में वर्णन है इनका, जिनमें कुल 14 समोल्लास हैं। समोल्लास इनके चैप्टर को बोलते हैं। वे इस प्रकार हैं, 2 इनके पार्ट बना दिए गए हैं। उस 14 समोल्लास 14 चैप्टर, उसमें 10 चैप्टर जो है वो पूर्वार्ध में है और जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं वो उत्तरार्ध में। ठीक है, ये इसको 2 भागों में बांटा गया है सत्यार्थ प्रकाश को। 14 इसमें टोटल चैप्टर हैं जिनको समोल्लास बोला गया। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हर चीजें बताई गई है ना, हर चीज का सॉल्यूशन है श्रीमद् भगवत गीता में। ऐसे इसमें भी हर बीमार जो भी उन समाज में जो भी बुराइयां, जो कुरीतियां फैली हुई थी, उन सब के बारे में डाला गया और हर धर्म को लेकर डाला गया। सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित समोल्लास के विवरण है। प्रथम में आ गया ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या। ठीक है, ईश्वर क्या है उसके नामों की व्याख्या। जो द्वितीय समोल्लास है उसमें संतानों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्यार इतना होना चाहिए कि बच्चा उसको अच्छे से समझ सके, उसको पढ़ाने का तरीका। तीसरा जो समोल्लास है उसमें ब्रह्मचर्य आ गया, पठन पाठन व्यवस्था आ गया, सत्य सत्य ग्रंथों का नाम आ गया, पढ़ने पढ़ाने की रीति आ गई। चतुर्थ में विवाह और गृहस्थ आश्रम का व्यवहार आ गया। फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि आ गई। फिर राजधर्म आ गया, वेद और ईश्वर। ठीक है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थिति, फिर प्रलय, विद्या अविद्या, बंध मोक्ष की व्याख्या, आचार अनाचार, भष्य विषय। ठीक है, आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन, ये सब इसमें है। ठीक है, जो ये फैले हुए थे ना, ये जो जादू टोने वगैरह। चार वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन मत का भी इसके बारे में अच्छे से बताया गया है कि जब चार वाक था तो बौद्ध की जरूरत क्यों पड़ी, बौद्ध ही था तो फिर जैन क्यों पनपा उसमें से। ठीक है, ईसाइयत के बारे में बताया गया, बाइबल में क्या बुराइयां हैं क्या अच्छाइयां हैं, मुसलमानों का मत, ये सब हर धर्म के बारे में बताया गया और हर तकरीबन हर बुराई के बारे में इन्होंने इस पे उजागर किया, क्योंकि ये समाज सुधारक थे और समाज में सभी आते हैं, हम भी आप भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। ठीक है, ऊंच नीच जात पात सबको छोड़ के इनसे ऊपर उठ के बातें की गई थी। समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की इस रचना का मुख्य प्रयोजन जो ये था वो था सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादन करना। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वेद के अर्थों को, मंत्रों को, जो उसके मंत्र थे वेद के, उनका कुछ गलत अर्थ बता के सामने वाले को लूटा जाता था, जैसे डराया जाता, बहला फुसला के, आपने पढ़ा होगा ब्लैक मैजिक करते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए इन्होंने जो सत्य था उसको सत्य ही यूं का यूं दिखाने के लिए इन्होंने वेद के ऊपर बहुत बहुत गुड तरीके से इनको डिस्क्राइब किया। महर्षि दयानंद जी का यौगिक दृष्टिकोण। महर्षि दयानंद अपने समय में पहुंचे हुए उच्च कोटि के योग साधक थे। इन्होंने योगी का आत्मचरित्र नामक एक पुस्तक में समय कहा है कि अहमदाबाद में धारेश्वर बाबा जी के आश्रम में
इनके सानिध्य में रहकर मुझे पता चला कि वैषयिक कार्यों के लिए योग 13 प्रकार के होते हैं और पारमार्थिक कार्यों के लिए योग के 4 प्रकार हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। नर्मदा नदी के पार व्यास आश्रम में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हठ योग की सभी क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटक्रम के सभी अभ्यास, ध्यान आदि महंत कर्मानंद, महंत ये जो सन्यासी लोग होते हैं उनकी एक पदवी होती है महंत, संत, ऋषि, महर्षि, तो ये महंत कर्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में रहकर सीखे थे। बहिरंग योग साधना, अंतरंग योग साधना, क्रिया योग, राजयोग, एकांत साधना, मौन साधना, ध्यान साधना, समाधि आदि योग की सभी विधाओं का अभ्यास कई वर्षों तक तपस्वी योग साधकों के सानिध्य में रहकर स्वामी जी ने किया था। योगी का आत्मचरित्र ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको कहीं मिले तो पढ़ना, इसको ऑनलाइन भी मिल जाती है। यह पुस्तक स्वामी जी के संपूर्ण योग में जीवन एवं इनके यौगिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करती है। इसी पुस्तक में स्वामी जी ने योग विद्याओं के शिक्षक, योग की शिक्षा और साधना में 6 वर्ष, योग की विभूतियां, जो जो इनको सिद्धियां प्राप्त हुई, ठीक है, आदि 3 मुख्य विषयों में योग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी हठ योग के उच्च कोटि के योगाभ्यासी भी थे, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती किस योग के अभ्यासी थे? हठ योग, लय योग, राजयोग, मंत्र योग, ठीक है, नाद योग, तो आप यहाँ से हठ योग आपका आंसर आएगा। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत, ये पता नहीं क्या आ गया, को गिर गांव में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। गिर गांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने। और आर्य समाज के नियम हैं, इसके 10 नियम हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, मिल जाएंगे आपको आसानी से। सिद्धांत प्राणी मात्र के लिए कल्याण के लिए है। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अपने कार्यों और संदेश के माध्यम से समाज को नई ऊर्जा और दिशा इन्होंने दी थी। सब समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ। सर आ रहा है समझ। इन्होंने भी ओम को लेके बहुत कुछ बोला। ओम को आर्य समाज में ईश्वर का सर्वोत्तम और उपायुक्त नाम माना जाता है। जैसे महर्षि जो पतंजलि सर हैं, वो ओम को लेके गॉड, जो भगवान का, ईश्वर का जो नाम उन्होंने दिया है कि तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम ओम है। तो ये भी ओम की ही, ओम नाम का जो है उसका ही जाप करते हैं। अगर आर्य समाज में आप देखेंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो देवी देवताओं को नहीं पूजते। ऐसा नहीं कि वो देवी देवताओं को नहीं पूजते, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। बस इनका कहने का उद्देश्य है कि आप अगर श्री राम की या भगवान हनुमान की या कृष्ण भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, तो उसके चित्र की पूजा ना करें, उसके चरित्र की पूजा कीजिए। आप वैसा बनने की कोशिश कीजिए, उनको पढ़िए, उनके बारे में जानिए, और जैसा वो उनको आप जरा सा मात्र बनने की कोशिश कीजिए। पूरे तो नहीं बन सकते हम भी, पर कोशिश कीजिए कि अगर राम को पढ़ रहे हैं, राम के बारे में जानिए, श्री राम जी के बारे में, और उनके जैसा अपने को बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत सा आप में राम चल के, आप में श्री कृष्ण भगवान चल के, अब वैसा बनने की कोशिश कीजिए। चित्र की पूजा ना के करके चरित्र की पूजा कीजिए। इनका कहना ये था। भारत भ्रमण, गुरु के अमूल्य शब्दों को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी साहस एवं उत्साह के साथ भारत के लोगों को जागृत करने के लिए गांव, शहर, कस्बों में जाकर उपदेश देने लगे। उस समय भारत देश गुलामी, अंधविश्वास, अज्ञानता, अविद्या और कुसंस्कारों से ग्रसित हो चुका था। कुछ अज्ञानी लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पुरजोर विरोध भी करते थे। अज्ञानी तो नहीं कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। अज्ञानी तो वो होगा जिसको पता नहीं है, ये तो बहुत मतलब पता होने से आगे था, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते थे ये लोग। तो कुछ लोग जो थे वो स्वामी दयानंद जी का पुरजोर विरोध भी करते थे
क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने मूर्ति पूजा के विरोध भी बिगुल बजा दिया था। और वो लोग दुखी ज्यादा हो गए थे जो मूर्ति पूजा करा के या लोगों को डरा के आप इतने की पूजा करा लीजिए, नहीं तो आपके घर में ये हो जाएगा, आप ऐसे दान करिए नहीं तो आपका ये हो जाएगा, ऐसे आपका लॉस हो जाएगा, ऐसे डरा के जो करते थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो उनकी दुकानें बंद होने लगी। तो उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे इनको मारने के लिए। ये आप डीप में पढ़ेंगे, हम तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ एग्जाम के एंगल से पढ़ाया जा रहा है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको डीप में पढ़ना तो इनकी पुस्तक लेके उसको पढ़िए, उनके जीवन परिचय के बारे में, वहां आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। देश की स्वतंत्रता आंदोलनों में स्वामी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज का नारा, ठीक है, उन्होंने दिया था, जिसे लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, हमारा खुद का राज्य होने, यहाँ की पैदावार बढ़ाओ और यहीं खपाओ उसको। बाहर के जैसे जैसे अलग अलग ब्रांड के लोग कपड़े यूज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, इन्होंने कहा था वो चीजें यहाँ बनाओ और यहीं की चीजें यहीं खत्म करो, यहाँ की चीजें बाहर भेजो, बाहर की चीजों को मत अपनाओ। ठीक है, इसको स्वराज्य का नारा इन्होंने दिया था। बाद में लोकमान्य तिलक जी ने इसको आगे बढ़ाया था। और आर्य समाज की जो इनके सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है उनको पढ़ पढ़ के बहुत सारे क्रांतिकारी जितने भी हुए तकरीबन सब में जिक्र आता है उनकी जीवनी आप पढ़ेंगे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को पढ़ के आंदोलनों में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिनमें भगत सिंह हैं, और भी हैं बहुत सारे जितने भी क्रांतिकारी, तकरीबन हर एक का नाम आ जाए, उनकी जीवनी पढ़ेंगे ना तो सब में नाम आता है कि वो दयानंद जी के विचारों से बहुत ओतप्रोत थे। वैचारिक आंदोलन, शास्त्रार्थ और व्याख्यान, वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया और जहां जहां वे गए प्राचीन परंपरा के जो पंडित थे और विद्वान थे उनसे हार मानते गए। किनसे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, जिनके पुराने, जैसे वो कहते हैं ना कि मेरे तो पिताजी का भी यही काम था, दादाजी का भी काम, हमारा तो पूरा खानदानी पोश्ती ये काम है। तो जो प्राचीन पंडित परंपरा के जो पंडित और विद्वान लोग थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से हार मानते गए, शास्त्रार्थ करते गए और वो हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारा प्रवाह बोलते थे और साथ ही वे प्रचंड तार्किक भी थे। तर्क के आधार पर बात करते थे, ऐसे नहीं कि बोल दिया और सुन लिया ठीक है जी चलो होगा जी, ऐसे नहीं, वो पूरा तर्क मानते थे। वेद के गलत अर्थों को की हानि देखकर उन्होंने वेद के वास्तविक भाष्य को दुनिया के सामने रखा और लिंग भेद तथा जाति भेद से उठकर वेद पढ़ने का अधिकार सबको है की घोषणा उन्होंने की थी। समाज सुधारक के कार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्यापक सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, बुराइयों, पाखंडों का खंडन और दब के विरोध किया। उन्होंने उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में समाज को अध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। वे योगी थे, प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। ठीक है, सभी वर्णों, जितने भी वर्ण थे हमारे, जैसे पहले 4 वर्ण थे, वैश्य शूद्र ब्राह्मण और क्या रह गया, क्षत्रिय, क्षत्रिय सर, क्षत्रिय। क्षत्रिय, जी जी सॉरी। तो चारों वर्णों में और स्त्रियों की इनके पक्षधर में थे। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले क्या था, औरत को सच में पैर की जूती समझा जाता था और बस उसको एक इस एंगल से समझा, एक बच्चे पैदा करो और बस 4 दीवारी के अंदर रहो। ठीक है, इन्होंने आके जो औरतों को जो सम्मान दिलाया ना वो बहुत ही सराहनीय था। कोशिश तो औरों ने भी बहुत की है पर इतना नहीं हो पाया जितना स्वामी दयानंद सरस्वती जी करा पाए। सामाजिक कुरीतियों का विरोध इन्होंने किया, जन जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, मृतक श्राद्ध, ये आपने सब सुने हुए हैं। ठीक है, छुआछूत बहुत थी उन दिनों, ये नीची जात का, ये ऊंची जात का,
छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। जैसे मान लो प्रकाश जी हैं और मैं हूँ, हम दोनों आपस में दोस्त हैं, तो मतलब दोस्ती दोस्ती में इनकी भी शादी हो रखी है, मेरी बच्चे हुए नहीं, इनके भी बच्चे हुए नहीं, मेरे भी। तो इनसे पहले तो ये था कि प्रकाश जी आपके घर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे घर में चाहे लड़का हो लड़का हो, शादी आपस में होगी बच्चों की। तो मतलब यहाँ तक सोच ले, बच्चे पैदा भी नहीं हुए, अगली ने कंसीव भी नहीं किया होगा, उससे पहले ये डन हो जाती थी डील। ठीक है, उनके बाद में जब ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी, तो इनके समय में ऐसा हुआ कि बाल विवाह होने लगे, छोटे छोटे बच्चियों के विवाह, बच्चों के विवाह करने लगे। तो इन्होंने बताया, फिर समझाया लोगों को कि शरीर क्या चीज है, अंदर से उसको पहले प्रिपेयर तो होने दो, शादी के लायक तो होने दो। बहु विवाह होता था, एक सती प्रथा आप सभी जानते हैं। ठीक है, और अगर आदमी चला गया तो उसको साथ औरत को जिंदा जलना पड़ता था। मृतक श्राद्ध, मरे हुए आदमी के ऊपर श्राद्ध, वो तो आज भी चल रहा है, अभी भी देख लो, इतना कुछ उजागर करके चले गए, फिर भी लोग नहीं सुधर पाए, फिर भी ये रीति चलती ही जा रही है। और सबसे बड़ा इन्होंने जो काम किया था, वो किया था, एक बेमेल विवाह होता था, उस पे कोई नहीं काम कर पाया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भी सिवाय। उसमें क्या होता था कि जो बड़े लोग होते थे, जो पूंजीपति अमीर लोग होते थे, वो गरीब घरों की जो सुंदर सुंदर कन्याएं होती थी, लड़कियां होती थी, उनसे विवाह करते थे। अब लड़की 8-10 साल की, 12 साल की, 14 साल की, जब बाल विवाह बंद हो गया तो फिर वो क्या करने लगे, 14, 15, 17 साल की, और आदमी है 50 वर्ष का, ऐसे विवाह करते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फिर उस बेमेल विवाह का नाम दिया गया था उसको। बेमेल विवाह जो था उसको बहुत अच्छे से समझाया लोगों को, और उसको भी बंद करवाया था। ठीक है, समाज सुधार के कार्य इन्होंने किए थे, गुण कर्म स्वभाव आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, कि वो गुण कैसे, उसके कर्म कैसे, उसके आधार पर उसका वर्ण दे दो उसको, चाहे वो, अब ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण का बेटा और वो नशे करता है तो उसको हम ब्राह्मण ही बोलेंगे। तो उन्होंने कहा जो जैसे कर्म कर रहे, जैसे उसके गुण है, जैसा उसका स्वभाव है, उसी के आधार पर उसको वर्ण दे दो। ठीक है, शुद्धि आंदोलन, दलितों उद्धार, दलितों का उद्धार इन्होंने कहा, विधवा विवाह, कोई किसी का आदमी चला गया, सती प्रथा बंद होगी, अब उसका करे क्या बेचारे का, उसको जलने भी नहीं दे रहा, लेकिन उसको जीने भी नहीं दे रहे लोग। फिर उन्होंने कहा इसका क्या कसूर, उन्होंने लोगों को समझाया इसका क्या कसूर है बेचारी का, जाने वाला गया, ये अपनी जगह सही। फिर उसका पुनर्विवाह, वो शुरुआत जो की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की, नहीं तो विधवा का विवाह नहीं होता था पहले। अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, सर्व शिक्षा विवाह अभियान, पशु बलि, नर बलि, ये पहले बहुत होते थे। कोई भी फेस्टिवल आता था उस पे पशुओं की बलि आज भी दी जाती है, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन पे किसी पे बकरे की बलि दी जाती है, किसी पे मुर्गे की बलि दी जाती है। तो पशु बलि, नर बलि, भैंसे काटे जाते थे। ठीक है, नर बलि, पर्दा प्रथा जो होती थी, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, ये भी बहुत था उन दिनों। ये कोई आज का वर्ड नहीं है, आप राजे महाराजाओं के टाइम के वर्ड है ये। और इसमें भी एक राजा का जिक्र आता है, इनकी मृत्यु ही उसकी वजह से हुई थी, किसी वेश्या की वजह से, आपको पढ़ने में आएगा। ये बहुत पुराना वर्ड है। ठीक है, शुरू से ही चलती आ रही है चीजें। शवों को दफनाना या नदी में बहाना, ठीक है, मृत बच्चों को दफनाना, समुद्र यात्रा के निषेध का खंडन करना, नारी सशक्तिकरण, नारी को शिक्षा का अधिकार इन्होंने दिलवाया, सबको वेद पढ़ने का अधिकार इन्होंने दिलवाया, गुरुकुल की शिक्षा को बढ़ाया, प्रथम हिंदू अनाथालय की स्थापना इन्होंने की, प्रथम गौशाला इन्होंने बनाई थी, स्वदेशी आंदोलन, ये आ गया स्वदेशी। इसे स्वदेशी आंदोलन चलने के बाद हर साल होली पे जो विदेशों का जो भी सामान खरीदते थे लोग, जो भी आता था, थोड़ा बहुत जो भी आता था, चाहे वो कपड़े थे या जूते थे, जो भी, तो उनकी होली जलाई जाती थी। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ब्रांड होते थे उनकी। हिंदू भाषा का समर्थन, महानिर्वाण, दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को संध्या के समय स्वामी दयानंद जी ने अपने भौतिक शरीर को त्याग कर सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, आप में से कोई बच्चा जानता है? आपने कहीं कुछ पढ़ा हो तो जी सर। जी बताएंगे सर आप। सर विष देने की वजह से।
इनको 16 बार जहर दिया गया था, 17वें बार में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस विष में शीशे को बुक के दिया जा रहा था। विष कैसे दिया था, क्या घटना थी, थोड़ा बहुत कुछ डिटेल में आप जानते हैं इनके बारे में? जी सर, एक राजा थे सर, मैं राजा का नाम भूल रहा। तो वहाँ पे उनके वो राजा इनके पास जब ये गए ना, तो वहाँ पे मतलब ऐसा वो राजा इनके बहुत ज्यादा मतलब ये इनके फॉलोवर हो गए। उनकी रानी इस चीज से चिढ़ गई और रानी ने अपनी दासों के द्वारा, जो इनके खाना बनाते थे, रसोईया जो इनका था, उन्होंने अपने हाथों से इनको 16 बार विष दिया। 17वें बार में इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने अपने रसोइये को अपने तरफ से पैसे देकर नेपाल भेज दिया था कि तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हें हमारे फॉलोअर्स मार देंगे। यही सब घटना है। मैं नाम राजा का भूल रहा। एक समय की बात है जब स्वामी जी जोधपुर में निवास करते थे। जोधपुर के एक राजा होते थे, जोधपुर राजस्थान की बातें हैं। जोधपुर के राजा थे, उनका नाम था जसवंत सिंह, जो स्वामी जी के प्रमुख भगत थे। ठीक है, स्वामी जी का प्रवचन वो सुनते थे। तो राजा दरबार में उन्होंने स्वामी दयानंद जी को इनवाइट किया। तो स्वामी दयानंद जी जोधपुर पहुंच गए उनके किले में, महल में। जब स्वामी जी गए तो वहां पे एक वेश्या आती थी। तो जब वो वेश्या महल के पास आती थी तो राजा उठ के गद्दी से खुद जाते थे उसको लेने के लिए। एक वो पालकी में आती थी, तो एक कंधा राजा देते थे अपना। ये जसवंत सिंह, स्वामी दयानंद जी ने इनको देख लिया। तो जब ये आए तो स्वामी दयानंद जी ने इनको कहा कि आप एक वीर पुत्र हो, आप क्षत्रिय हो, और आप इतना घिनौना काम करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मरना चाहिए। मतलब उनको इतना लज्जित किया कि उन्होंने उस दिन से त्याग कर दिया। अब वेश्या क्या थी, वेश्या जो कहते थे वो राजा वो काम कर देता था, उसको जो भी काम करवाने होते थे अपने। तो अब वो काम होने बंद हो गए तो वेश्या को बड़ी जलन हुई। वेश्या ने बदला लेने के लिए जब उस बात को टिटोला निकाला तो पता चला कि ये जो संत बैठे हैं, इनकी वजह से ये अब कनेक्शन टूट चुका है। तो उन्होंने फिर क्या कहा, उन्हें रसोइये को बहला फुसला के लालच दे के, स्वामी दयानंद जी का जो रसोइया था उनको जहर दिया। एक संख्या नाम का जहर आता है, पारा होता है उसके अंदर, मरकरी। ठीक है, और वो दूध में मिला के वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दे दिया था। उसको लालच दे के, उस नेपाल का था वो, तो उस रसोइये को दे दिया और रसोइये ने रात को दूध स्वामी दयानंद जी को दे दिया। स्वामी दयानंद जी ने जब दूध पिया तो उनको आभास हो गया कुछ गलत किया। उन्होंने जो भी शुद्धि क्रियाएं जानते थे, कुंजल क्रिया वगैरह की, पर वो कांच इतना पाउडर फॉर्म में था, वो जाता जाता जैसे उन्होंने पिया तो पीता पीता भी उनकी आंतों को काट गया, फूड पाइप वगैरह को काट गया था। और फिर कुंजल क्रिया की तो आते आते भी काट गया, बहुत सारा जहर अंदर भी रह गया, जिससे फिर उनको आभास होने लग गया। लेकिन उनको पता था, कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे, क्या बोलते हैं उनको, तो विरला ही होते हैं जिनको पहले पता चल जाता है उनकी मृत्यु को। तो उनको पता था, तो फिर उन्होंने उसको पैसे दे के उन्होंने उनको भगा दिया था कि आप यहाँ से जाओ, अगर लोगों को पता चलेगा कि आपने मेरे को जहर दिया तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। तो उनको भेज दिया था। और फिर 3 दिन बाद उन स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दिवाली के दिन उन्होंने कहा खिड़की दरवाजे सब खोल दो और मेरे को अकेला छोड़ दो। उन्होंने अपने शरीर का त्याग, जो बोलते हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उन्होंने शरीर का त्याग किया था। और ऐसे जो लोग होते हैं, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, तो वो कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे अष्टमी को, पूर्णिमा को, एकादशी को, ऐसे दिन, दिवाली के दिन वो ऐसे अपने शरीर का त्याग करते हैं। आप जिन्होंने भी स्वेच्छा की है ना, स्वेच्छा, जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त हो रखी है, तो उनके बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपना जो है, अपने अगर प्राणों की आहुति दी है स्वेच्छा से, तो किसी स्पेशल पर्टिकुलर कोई टाइम था उस पे दिया, ऐसे नहीं कि जब मन आया जब दे दिया, ऐसा था। और वेद का नाम नन्नी नाम था उनका। ठीक है, और एक बार उस नन्नी जान नामक वेश्या की पालकी आ रही थी, तो राजा ने उनका कंधा दिया। और इस बात का जब उन्होंने पता चला तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको डांट दिया था। ठीक है, और उनका जो रसोइया था उनका नाम था जगन्नाथ। आप याद रखना ये चीजें। जब स्वामी जी को लगा कि अब अंत समय नजदीक है, तब रसोइये जगन्नाथ को अपने पास से कुछ पैसे देकर कहा कि तुम भाग जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। बावजूद इसके भी कई दिनों तक जिए और एक बार भी प्रकृति को नहीं कोसा, परमात्मा को नहीं कोसा।
और जो मैंने कहा था ना कि वो वर्ड आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हुई, तेरी लीला अच्छी थी, तो ये वर्ड कहते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। सन 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन, हे ईश्वर तूने अच्छा खेल खेला, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, ये शब्द बोलते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और उनका ध्येय वाक्य था कर्णवंतो विषमार्यम, और वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय था। अब इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ पूछना तो आप पूछिए, कुछ समझ में ना आया हो। जी लावी जी। सर वैश्या का नाम नन्ही बोला या नन्ही बोला? नन्नी नाम, नन्नी जान, नन्नी स्मॉल, स्मॉल जो भी बोलते हैं आप, नन्नी जान नाम था उनका। ठीक है, और रसोईया जो था उसका नाम था जगन्नाथ। सर अभी बीच में जैसे आपने बताया था कि इनका जो नाम रखा था दयानंद सरस्वती, वो स्वामी पूर्णानंद जी ने रखा था। और फिर जी जब इसमें आया था कि वो मथुरा जब मिले विरजानंद जी से, तो उसमें लिखा था कि वो मूल शंकर मथुरा में मिले। तो मूल शंकर मिले थे या तो ये दयानंद जी मिले थे? नहीं, देखिए, मूल शंकर जी भटक रहे थे असली शिव की तलाश में। तो जब असली शिव की तलाश में वो भटक रहे थे, तो भटकते भटकते उनको एक संत मिले जिनका नाम था स्वामी पूर्णानंद जी। जब उनसे बात हुई तो स्वामी पूर्णानंद जी ने उनको संन्यास की दीक्षा दी, और उनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। ठीक है, उनका नाम पूरा था पूर्णानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने इनका नाम रखा स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और इनको सन्यास की दीक्षा दे दी, इनको संत बना दिया था। संत बनने के बाद इन्होंने फिर स्वामी पूर्णानंद जी ने कहा कि आप मथुरा में जाइए, वहां पे रहते हैं एक अंधे हैं, और विरजानंद स्वामी विरजानंद जी, आप वहां जाइए। तो जब ये वहां गए तो वहां जाके इन्होंने डोर नॉक किया, तो अंदर से आवाज आई, अंदर स्वामी विरजानंद जी बैठे। तो स्वामी विरजानंद जी ने कहा कौन है? तो बाहर से स्वामी दयानंद जी ने आवाज लगाई कि मैं यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं हूँ कौन। तो फिर अंदर से आवाज आई कि आप आ जाइए, आप सही जगह आए हैं। ये एक छोटी सी इनकी भेंट थी आपस में दोनों की, गुरु शिष्य की। और फिर उन्होंने ये बोरा भर रखा था पूरा सिर पे इन्होंने, जैसे जैसे आपने एक वो है, एक राजा थे, राजा भर्तहरि, किसी ने किस्सा सुना हो तो उनके बारे में जाना हो सुना हो, तो राजा भर्तहरि जी का उनके ग्रंथ है दो, भर्तहरि अष्टांग हृदयम अष्टासंग्रम, भर्तहरि करके कुछ इनका ग्रंथ है, दो ग्रंथ है उनके। तो उनमें एक श्लोक आता है, श्लोक तो मेरे को याद नहीं है, पर उसमें लिखा गया है कि अज्ञानी को समझाना बहुत अच्छी बात, मतलब जल्द समझाया जाता है अज्ञानी को, और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो उसको, लेकिन जो बीच का, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। कोरे कागज पे हम अच्छे से लिख सकते हैं, लिखे हुए पे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि उस पे लिख ही रखा ऑलरेडी। थोड़ा बहुत सै का सी बनाना हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है, पर जिसमें बिल्कुल खिचड़ी इधर उधर की हो रखी है, उसमें सारी भाषाएं लिखी हुई, उस पे पढ़ लिखना बहुत मुश्किल है। ऐसे उन्होंने कोलरेट करके समझा रखा है। तो स्वामी दयानंद जी पूरा बोरा भर के, जितने भी जो भी इन्होंने विद्याएं ग्रहण की थी सच्चे शिव की तलाश में, तो वो अंधे थे। उन्होंने फिर इन्होंने जैसे वो सामान सारा रखा, तो बोले ये किस चीज की आवाज आई? बोले ये पुस्तकें हैं कुछ मेरे पास। तो उन्होंने कहा आप वहां जाओ, नदी में स्नान करो, इसको बहा आओ सब कुछ को, कोरे कागज होके मेरे पास आ जाओ। फिर ये आए थे, और फिर इनको खूब वेद की, वेदांग की, धर्म का उपदेश इनको खूब दिया। और तकरीबन 3 साल तक ये वहां पर रहे। ठीक है, इनको मार भी पड़ी कई बार, जैसे वहां पे गुरुकुल में क्या होता है, ड्यूटी लगती है सबकी, भाई आपने सफाई करनी कमरे की, आपने ये करना, आपने वो करना। तो वो झाड़ू वाड़ू लगा के एक दिन वो कूड़ा उठाना भूल गए, और विरजानंद जी आ रहे थे, उन कूड़े से उनके पैर लग गया, तो कूड़ा बिखर गया। तो विरजानंद जी की पिटाई हुई थी खूब, उसके बावजूद भी विरजानंद जी, सॉरी, दयानंद सरस्वती जी की पिटाई हुई थी खूब, उसके बावजूद भी उन्होंने बैठ के कहा कि लो गुरुजी, मैं आपके हाथ दबा दूं, कहीं आपको चोट तो ना लगी हो, मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। तब क्या ऐसा हो गया मेरा तो शरीर, क्योंकि मैं धक्के बहुत खाए हैं, मेरे को शिव शिव की तलाश में लोगों ने मेरे को घुमराह बहुत किया। फिर भी उनके पैर, हाथ पैर उन्होंने हाथ दबाए तो उन्होंने, ताकि आपको भाई चोट ना लगी हो।
ठीक है, इतने शांत स्वभाव के थे। आज के समय में तो ऐसे-ऐसे शिष्य भी मिलने बहुत मुश्किल है, गुरु भी मिलने बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, मिलने मुश्किल है, मिल तो जाते हैं। और उन्होंने फिर उनको ज्ञान दिया था और जब वो विदाई का समय आया, तो जैसा कि आप सभी ने सुना है, पुराने समय में गुरु दक्षिणा देते थे, लेते भी थे। तो जब गुरु दक्षिणा का समय आया, तो स्वामी दयानंद जी के पास तो कुछ था नहीं, क्योंकि ना तो माता, ना पिता, ना भाई, सब कुछ त्याग के आ चुके थे। तो इनके पास कुछ लौंग थी, तो ये लौंग देने गए थे अपने गुरुजी को। तो जब विरजानंद जी को ये लौंग देने गए, तो विरजानंद जी ने कहा, "ये क्या है?" बोले, "जी, मेरी तरफ से आपको गुरु दक्षिणा।" बोले, "ये तो लौंग है।" बोले, "जी, मेरे पास लौंग ही है और मेरे पास कुछ है ही नहीं। और आपके पास तो बहुत कुछ है।" बोले, "जी, बोलो आपको क्या चाहिए?" तो उन्होंने कहा, "मेरे को आपका जीवन चाहिए।" विरजानंद जी ने। स्वामी दयानंद जी ने कहा, "ठीक है जी, मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ।" स्वामी जी ने फिर उन्होंने कहा था कि ये जो समाज में जो बीमारियाँ फैली हुई हैं, जो कुरीतियाँ, बुराइयाँ फैली हुई हैं, आपने इनको खत्म करना है। बोले, ठीक है जी। वहाँ से गुरु की आज्ञा लेके फिर ये समाज में उतरे थे और पूरा अपना जीवन ऐसे ही भटक-भटक के इधर से उधर पूरा भारत का भ्रमण किया। जहाँ जो बुराई लगी खुल का विरोध किया, चाहे एक तरफ हो गए और बहुत बार इन पर हमले भी हुए और शास्त्रार्थ में भी हार में जीते ये। लोगों ने ज़बरदस्ती बहला-फुसला के दबाव के कारण उधर कम्युनिटी ज़्यादा होगी, इधर ये अकेले पड़ गए। दबाव के कारण ऊँचा बोल-बोल के इनको दबाने की कोशिश की, पर ये दबे नहीं। कई बार इन पे मतलब कोशिश की गई हत्या करने की, पर ये नहीं कर जीत पाए लोग इनसे। सन्यासियों ने की हालाँकि, आम जनमानस ने नहीं की इतनी। जो पंडित बने बैठे थे, जो पुरोहित बने बैठे थे, जो दादा-परदादा के समय के, उन्होंने बहुत बार इन पे हत्याएँ की, तलवारों से वार किया और ये क्योंकि ये योग साधना करते थे, ब्रह्मचर्य इनका बहुत अच्छा था, तो इन्होंने कहीं इनको नुकसान नहीं पहुँच पाया। आखिर में जाके उस नन्ही जानकी नामक वेश्या ने इनको मौत के घाट उतारा। उसका ज़रिया वो बन गया जगन्नाथ। जी, डाउट हो आपका किसी का? सर मैं सर पूछना जैसे चाह रहा इनको था। आपने बताया कि 4 स्तंभ। जी, प्रकाश जी बोलिए। लावी जी बोलिए। सर एक वर्ड आया था बहु विवाह, तो उसका क्या बहु मतलब वो ये डॉटर इन लॉ वाला या बहुत वाला बहु था? वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ। बहू मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहू का मतलब बहु विवाह। बहु विवाह शायद वही होता होगा कि भाई वो जैसे हमारे में होता है, वे 2 बड़े भाई हैं, बड़े एक्सपायर हो गए तो वो छोटे भाई को सौंप देते उसको। अक्सर होता है ऐसा। सिटी में नहीं होता होगा, शायद गाँव में तो अभी भी होता है। बहु विवाह शायद उसी को बोलते हैं, भाई 2 भाई हैं, एक भाई एक्सपायर हो गया, छोटे की शादी नहीं हो रखी तो उसको छोटे को सौंप देते थे। अब ये इसकी मिसेज होगी, ऐसे। ओके सर, थैंक यू। जी, प्रकाश जी। हाँ सर, मैं ये बता रहा था जो अभी स्वामी दयानंद 4 स्तंभ है, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और संन्यास। तो कर्म सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया सर? जैसे पतंजलि ने 2.12, और सर जो क्लेश ईश्वर विपाक है, सॉरी मैंने गलत बताया था, 1.19 नहीं है, 1.24 है। तो इसमें एक कर्म सिद्धांत और जो पतंजलि का साधन पाद में आई थिंक 2.12, इनके कर्म सिद्धांत में कोई अंतर है या वही है जो नहीं, संस्कृत? नहीं, नहीं। देखो, कर्म इतना देखो डीप तो मैंने भी नहीं पढ़ा है आपको इसमें। वो तो आपको पूरी ये आपको इनकी शिक्षा जो इनकी रचनाएँ हैं ना, वहाँ से मिलेगा। पर यहाँ ईश्वर की परिभाषा दी गई है ना, जो आप पढ़ रहे हैं कि वो उनसे ऊपर है। और वही उसमें दिया गया है कि जो क्लेश, कर्म, विपाक, आश्चर्य, परामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर है। वो इन चीज़ों से ऊपर एक पुरुष है जिसको विशेष पुरुष बोला जाता है और उसका नाम उसको ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। थैंक यू सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, बहुत जैसे इनका तो मैंने जीवनी थोड़ा पढ़ा है, अब तो आपने बहुत ही प्रकाश डाला। जी। ये था कि जब ऐसे अनुयायी, ऐसे महापुरुष जन्म हुए तो हुँ, ठीक है, आर्य समाज तो बहुत स्थापना हुई, लेकिन हुँ। जैसे और चीज काफी मतलब जोरों पर है, काफी हुआ, लेकिन इनका बहुत ज्यादा
जब भी स्थापना आर्य समाज के वहीं के वहीं रह गया, कोई अनुयायी अग्रसर नहीं हुआ। मतलब इनके बाद और जिनको शिष्य जो हुए, एक समाज के स्तर पर, मतलब ग्लोबल स्तर पर जिसे कहा जा सकता है। तो अगर होता तो शायद चीजें और भी अच्छी होती। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। बिल्कुल जी, मैं भी कहूँगा, मैं भी खूब रहा हूँ इनमें, और मैंने खूब आर्य समाज के कुछ प्रसार मैंने भी किया है। आर्य वीर दल होते हैं जो, उनमें मैं